अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। एक बार बस, थोड़ी देर के लिए। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा रुचिता जी, प्लीज। निहार जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बार बार उसने मना किया लेकिन फिर भी तूने जबरदस्ती की। एक बार में समझ नहीं आता क्या? निहार जी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए ना। निहार जी, इट्स ओके, आई एम सॉरी ब्रो। वैसे मैं समझ सकता हूँ, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो उस बैंड अपने में प्रोडक्टिव हो ही जाता है। जबान संभाल के बात कर। अरे सुनिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाइंट से इस तरह से बात करने की? और क्लाइंट तो बाद में, पहले वो मेरे घर के मेहमान हैं। सॉरी बोलो मिस्टर अरोड़ा को, सॉरी बोलो। क्या जरूरत थी क्लाइंट के साथ की करने की? बिना बात मेरे बेटे को डांट पड़वा दिया। चुपचाप माफी मांगो। बेटा माफी मांग लो ना। अरे तुम्हें इस रुचिता के चक्कर में इतनी लड़ाई करने की क्या जरूरत है? मिस्टर अरोड़ा के साथ हमारे अच्छे संबंध है, बिगड़ जाएंगे हम। प्लीज माफी मांगो। सॉरी बोल दो प्लीज। भाड़ में गई माफी। जो मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करेगा उसके साथ मैं ऐसे ही बर्ताव करूंगा। मुझे ये तो यकीन हो गया है कि निहार जी के दिमाग के किसी हिस्से में मैं अभी भी हूँ, लेकिन पूरे तरीके से उनकी याददाश्त वापस लाने के मुझे थोड़ी और कोशिश करनी होगी। क्यों उस आदमी का रुचिता जी के पास आने से मुझे बुरा लगा? क्यों उसने जब उन्हें हाथ लगाया तो मुझे गुस्सा आया? क्यों मुझे उनके साथ अपनापन सा लगा? क्यों मुझे उनकी इतनी फिक्र है? क्यों मैं उनको तकलीफ में नहीं देख पाता? क्यों क्यों क्यों? फिर क्या रिश्ता है मेरा रुचिता जी से? क्यों जब वो मेरे पास होती है तो मुझे अच्छा लगता है? क्यों जब मुझसे दूर जाती है तो मुझे बेचैनी होती है? क्यों? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ निहार जी। ये एहसास, ये जलन, ये अपनापन इसलिए है क्योंकि आप अप्सरा के बाबू नहीं, मेरे निहार जी, मेरे पति है आप। हाँ निहार जी, हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। हमने अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं निहार जी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। निहार जी, ये मैं सपना देख रही थी। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ और अभी मैं चाह कर भी आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस दर्द को मैं बहुत जल्द दूर करके रहूँगी। बहुत जल्द मैं आपको सब याद दिला कर रहूँगी निहार जी। तू इस रुचिता की चिंता छोड़। जिस मकसद के लिए तूने मुझे यहाँ रोका है ना, इसके बारे में सोच। बिल्कुल सही कहा माई आपने। अब जल्द से जल्द इस जायदाद का मालिक बनना ही होगा। अरे लेकिन कैसे? ये कैसे पेपर्स है? मुझे क्या पता, रुचिता जी ने दिया है। आपकी दस्तखत चाहिए इन पर।
रुचिता जी को मेरे दस्तखत क्यों चाहिए होगा? वो अच्छे से जानती है कि मैं उनका असली पति निहार नहीं हूँ। अरे वो तेरी पूनम अम्मा ने बोला होगा ना उस दिन की तरह। ये रुचिता क्यों करेगी दस्तखत? सब कुछ तो निहार का है ना, तो दस्तखत भी निहार ही करेगा। इतना क्या सोच रहा है? दस्तखत ही तो करने, कर दे। वैसे भी तेरे दस्तखत करने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा? हाँ वही तो, लीजिए ना पेन। अरे मेरे दस्तखत के कोई मायने नहीं है तो दस्तखत करने की जरूरत क्या है? मैं एक बार रुचिता जी से बात कर लूँ। कमाल करते हो बाबू, तुम्हें हर चीज रुचिता से पूछना जरूरी है क्या? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है अप्सरा। अरे ऐसा ही है, हम दोनों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कैसे उस रुचिता के आगे तू तो मिलाकर घूमता फिरता रहता है। अरे रहने दो माई, इनके लिए वो रुचिता इनकी सगी है ना, तो वो ही सही। तुम्हें रुचिता से पूछना है ना, तो ठीक है जाओ पूछो, लेकिन उससे पहले मुझे ये पिला कर जाओ। अप्सरा क्या छोटी सी बात पे इतना तमाशा कर रही हो तुम? अरे तमाशा तो उस रुचिता ने मेरी जिंदगी का किया है। अगर तुम आज उसके पास गए ना तो मैं ये जहर पी लूंगी। छोड़ इसे। मैं मर ही जाऊंगी। छोड़ इसे। नहीं, आज मैं मर जाऊंगी। जिंदगी मेरी जहर बन चुकी है, आज मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी। अरे छोड़ इसे अप्सरा, क्या कर रही है तू? छोड़ इसे। पागल हो गई है तू? इतनी छोटी सी बात पर इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी? तुझे इन पेपर्स पे दस्तखत चाहिए ना, अभी क्या अभी दस्तखत करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे कर देता हूं दस्तखत। पड़ेगा, बहुत गहरा फर्क पड़ेगा। ये तुम्हें भी नहीं पता, पर तुम्हारे एक दस्तखत से पूरी काया पलट हो जाएगी। हमारी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि इन पेपर्स के बीच में प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। बस उसमें साइन हो जाए, फिर उस रुचिता से मैं बाद में निपट लूंगी। निहार जी को किसी बहाने से पुराने फोटोज दिखाती हूँ, क्या पता ये एल्बम देख के उन्हें उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हर पेज पर दस्तखत चाहिए। कर रहा हूं ना। ये लाइट को क्या हो गया? मैं फोन का टॉर्च ऑन कर देती हूँ। मैं देखता हूँ। कौन है बेटा? अचानक से लाइट चली गई थी ना, इसलिए मैं कैंडल लेकर आई हूँ। अच्छा हुआ रुचिता जी अब आ गई। माई, बस एक ही पेज पे दस्तखत बचा है, कहीं इस रुचिता को पता ना चल जाए। जल्दी कुछ करना होगा। वो जो आपने पेपर्स भेजे थे वो। अप्सरा, बुझाओ आप। आग। आग। रूही को बचा ली। रुचिता किसी को कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, मदद लेकर आओ। रुचिता जाओ। मर जाएंगे। आग। निहार जी नहीं, निहार जी आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा निहार जी। आप निहार जी, मैं हूं ना आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस मेरी आंखों में देखिए।
हाय दिया, ये फाइल तो आधी जल गई। यहाँ हम आग बुझा रहे, ये रुचिता यहाँ नैन मटका कर रही है। मेरे पति पे डोरे डालना बंद करो। कितनी बार कहा तुम्हारा पति मर चुका है। ये मेरा पति है, मेरा बाबू। लगता है खुद के पति से तो प्यार नहीं मिला, इसीलिए मेरे पति में प्यार ढूंढ रही है। अप्सरा, पागल हो गई है तुम? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? अरे कभी तो अपनी पत्नी की तरफदारी कर लिया करो। इसे समझाओ कि तुम्हारी जोड़ी मेरे साथ है, इसके साथ नहीं। जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऊपर वाले की बनाई जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? समझदार को इशारा ही काफी है। क्या बकवास कर रही थी अंदर तुम? ये मत भूलो तुम मेरे पति के नाम का मंगलसूत्र पहनकर घूम रही हो। उतारो इसे, उतारो इसे। खबरदार! खबरदार जो इसे खींचने की कोशिश भी की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बकवास करती रहोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम... और हाँ, कौन किसके पति के नाम का मंगलसूत्र पहन के घूम रहा है ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए जितना अपनी हद में रहोगी ना, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसको सच का पता चल चुका है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बच्चों, आज हम बहुत अलग और अच्छा गेम खेलेंगे जिसका नाम होगा परिवार की जानकारी। कैसा गेम मम्मी? हमें तो पता ही नहीं है। इस गेम में ना हमें अपने परिवार वालों की पसंद नापसंद के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे आपस में प्यार बढ़ता है, समझ गए? अब मैं एक एक करके आप दोनों से सवाल पूछूंगी और आपको उस सवाल के सही जवाब परिवार के सदस्य के फोटो के नीचे वो जवाब का स्टिकर चिपकाना होगा, ठीक है? शायद इस गेम से निहार जी को कुछ याद आ जाए। तो जूही, पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आप ये बताइए कि रूही का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। बुद्धू, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मुझे कैसे पता कि रूही का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है? उसने मुझे कभी बताया भी नहीं। दूसरा सवाल ये है कि आप दादी का फेवरेट फल बताइए। दादी को ऑरेंज पसंद है। ना, तुम दोनों ही गलत हो। अब निहार जी, आप बताइए ना। मेरा बेटा तो झट से बता देगा, क्योंकि वो हमेशा लाता है ना मेरे लिए। बिल्कुल सही जवाब। मेरा पसंदीदा फल लीची है। देखा, मेरा बेटा कितनी अच्छी तरह से जानता है मेरी पसंद। ये कैसे हो सकता है?
अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि जूही का फेवरेट कलर कौन सा है? निहार जी, आप बताइए। ये पापा को मेरा फेवरेट कलर पता है। पिंकू का फेवरेट गेम? दादी जी का फेवरेट खाना? भैया का फेवरेट गेम? अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि मंगलसूत्र के अलावा मेरा पसंदीदा गहना क्या है? इयररिंग्स। नहीं, मम्मी को पक्का पायल पसंद है ना मम्मी? ये बिल्कुल सही जवाब। ये पापा जीत गए, पापा जीत गए, पापा जीत गए, पापा जीत गए, ये पापा जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए। आओ चलो हम भी खाना खाएं। चल आजा। कितनी अजीब बात है ना बाबूजी, ये सारे सवाल के जवाब सिर्फ निहार जी जानते थे, लेकिन आपने सारे सवाल के सही जवाब दिए। कैसे? निहार जी, हादसे की वजह से आपकी यादों पे पड़ी धूप अब धीरे धीरे छटने लगी और मैं आपको सब याद दिला कर रहूंगी। बाबू को अब सब कुछ याद आने लगा है। इससे पहले कि उसे अपनी पहचान याद आ जाए, हमें इस जायदाद पे अपना पहचान पत्र बनाना ही होगा। अब एक एक पल कीमती है। अप्सरा गार्डन में क्यों बुला रही है? अप्सरा, ये सब क्या है? ये सजावट, ये सब किस लिए? हमारे प्यार भरे शाम के लिए। मतलब? अब मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या? मुझसे इतनी भी क्या झिझक? आखिर बीवी हूं मैं तुम्हारी। क्या कर रही हो अप्सरा? अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा है। भूल गए हमारे पुराने प्यार भरे दिन? आओ। याद है कैसे हम रात में खुले आसमान के नीचे बैठकर जूस पिया करते थे, समोसा खाया करते थे, घंटों हाथ पकड़े चांद तारे देखा करते थे। भूल गए वो दिन? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, पर अभी के लिए हाँ बोलना ही सही रहेगा, वरना फिर हंगामा करेगी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, बड़ा याद है। अरे ऐसा कुछ हुआ होगा तभी याद होगा ना। तो बस वही रात हम फिर दोबारा जिएंगे, वो प्यार भरे दिन हम वापस से दोहराएंगे। बस तुम और मैं और हमारा जूस। इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए।
ये तो कड़वा है। अरे कड़वा का है, तुम्हारा पसंदीदा ऑरेंज जूस है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, अभी ताजा ताजा, पियो ना। ये वो रुचिता अब निहार के पास आना भी जाएगी ना, तो नीचे आने से पहले सीधा ऊपर जाएगी। नहीं, नेहा जी ना अपने कमरे में ना यहाँ है, फिर कहाँ गए? और वो अप्सरा काफ़ी टाइम से दिख नहीं रही है, कहीं कुछ नेहा जी के साथ गड़बड़ तो नहीं करने वाली है? अरे मैं तो भूल ही गई, हमारे घर का ना किराया बढ़ गया है, तो ये कागज मकान मालिक ने भेजे हैं, तुम दस्तखत करके दे दो ना। अभी मेरा सर बहुत चकरा रहा है, अब सर तुम रख दो, मैं सुबह दस्तखत कर दूंगा। अरे सुबह कैसे? सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना होता है ना, तो सुबह नहीं कर पाओगे, अभी कर दो ना, बस 2-4 पेज ही है, कर दो ना। दरवाज़ा खुला है, पक्का बाहर ही होंगे। दरवाजा खुला है, पक्का बाहर ही होंगे। शुक्र है हल्की सी मूंछ आई है, लेकिन मैं सीढ़ियों से गिरी कैसे? इसकी वजह से मैं निहार जी से मिल भी नहीं पाई। खैर, अब बहुत हुआ ये आंख मिचोली का खेल। कल मैं निहार जी को सब याद दिला कर रहूंगी। ये माई, मैंने तो ये सोचा था कि सीढ़ियों से गिर के वो रुचिता का सर्वर फट जाएगा, ये मर आ जाएगी, लेकिन इसकी किस्मत भी इसकी तरह पूरी पक्की है, बस पैर में हल्की सी मोच आई है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब एक ही तरीका है। इसे जलाकर मार देते हैं। अप्सरा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बाबू को वो बात बताने का सही समय आ गया है। माई? हाँ अप्सरा, बाबू को जैसे ये बात पता चलेगी ना, बाबू उस रुचिता को भूल जाएगा और तेरे ऊपर लट्टू हो जाएगा। ये एकदम सही मौका है, देख इससे पहले देर हो जाए ना, हमें ये दाव खेलना ही पड़ेगा। रुचिता जी, आपने जो ये फाइल बाबूजी, आप आ गए? ये सब क्या है रुचिता जी? वो एक्चुअली मुझे आज निहार जी की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए मैंने उनकी सारी फोटोज निकाली। देखिए ना, ये वाली आपको पता है मेरे बर्थडे की फोटो है। और ये वाली हमने ना गार्डन में फोटो शूट कराया था, वहां की फोटो है। निहार जी को ना हर 6 महीने में फोटो शूट करवाने का बड़ा शौक था, और फोटो शूट के लिए वो मेरे लिए एक साड़ी भी लेकर आए थे। साड़ी दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये साड़ी ना स्पेशली फोटोशूट के लिए लेके आए थे। और कहते थे कि ये रंग मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। और रुमाल दिखाती हूँ मैं। ये रुमाल मैंने उनके लिए बनाया था। वो हमेशा इस रुमाल को अपने पास रखते थे। निहार जी, याद करने की कोशिश कीजिए जो खुशियाँ हमने साथ में बांटी, जो पल साथ में जिए, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। निहार जी, अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? अप्सरा आंखें खोलो, क्या हुआ? निहार जी शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। आप इसको रूम में लेकर जाइए, मैं ग्लूकोज लेकर आती हूँ। ठीक है, उठो। अप्सरा क्या हुआ तुम्हें? अचानक से चक्कर कैसे आ गए? हे भोलेनाथ, क्या हो गया इसे? माई, आपको तो पता हो, सच सच बताइए, कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अरे नहीं बुद्धू, ये खाने की वजह से नहीं, किसी और वजह से हो रहा है। मतलब? अरे मेरे भोंदू लाल, तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। रुचिता जी, आपने भी सब कुछ सुन लिया? वो इतनी खुशखबरी वाली बात है ना, मेरा बाबू बाप बनने वाला है। मैं बाप? हाँ बेटा, तेरा अंश नन्ना मुन्ना मेहमान आ रहा है ना इस घर में। तू खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ भाई। तुम खुश तो हो ना बाबू? मैं बहुत खुश हूँ। तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। तू बाप बनने वाला है। कैसे हो सकता है? अप्सरा के कोख में निहार जी का बच्चा नहीं हो सकता ये। मेरे निहार जी को तो कुछ याद भी नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ। लेकिन ये अप्सरा कमरे के बाहर क्यों बेहोश हुई? वो भी उस वक्त जब निहार जी को सब याद आ रहा था। अब चाय तो सब पी चुके हैं घर में, फिर वो चाय किसके लिए लेकर जा रही थी? ये अप्सरा बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। मुझे उस पर नजर रखनी ही होगी।
क्या ये? मैं पूछ रही हूँ क्या ये? मेरे बेटे ने हमदर्दी के लिए एक उंगली क्या बढ़ा दी, तुम लोग तो सर पर चढ़कर बैठ गए। ये दिख रही हो? ये जाले दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं? कितना जाला है? और ये स्टूल दिख रहा है? ये जाले इस स्टूल पर चढ़कर साफ करो। कैसे? झाड़ू से। झाड़ू मैं ला कर देती हूँ, चल। लो, उड़ाओ स्टूल, जाओ। ये क्या करवा रही थी आप इससे? काम करवा रही हूँ क्या मतलब? अरे जिस काम के लिए आई है वही करवा रही हूँ। नहीं मॉम, इसका काम है आपका ध्यान रखना, आपकी सेवा करना, आपकी देखभाल करना। ये झाड़ू पोछा करने के लिए दूसरे नौकर हैं ना हमारे पास। हाँ यार, लेकिन अगर ये भी कर देगी तो क्या गुनाह हो जाएगा? तुम्हें पता है, खाली बैठी हुई थी और बैठकर बादाम और काजू चबा रही है आराम से। न कोई काम न धाम। काजू बादाम खा भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इनके खाने से हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे ना मॉम? अप्सरा, तुम जाओ यहां से। लेकिन निहार, मैं हेलो जी खुराना जी। जी ये निहार को हुआ क्या है? एक नौकरानी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है। ये निहार जी का झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है अप्सरा की तरफ। ये अप्सरा सच में प्रेग्नेंट है या इसकी कोई नई चाल है? सच पता करने का अब एक ही तरीका है। ये लो अप्सरा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तो ये तोहफा तो बनता है ना। ये क्या है? प्रेगनेंसी किट है। मतलब? वो क्या है ना अप्सरा कि कभी कभी पेट दर्द, उल्टी और चक्कर ना एसिडिटी की वजह से भी हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रेगनेंसी किट से चेक करके कंफर्म हो लो कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं। देखो ना बाबू, ये रुचिता जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब मुझे टेस्ट करके ये दिखाना होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। अब भला ये भी कोई बात हुई? एक होने वाली माँ पे ये सवाल खड़े कर रही है। अब आप ही इन्हें समझाओ। रुचिता जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मेरे और अप्सरा की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें तो ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि अप्सरा को कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हमारे बच्चे पर असर पड़े। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। ये प्रेगनेंसी किट कोई सवाल नहीं, बल्कि आपकी खुशी को यकीन में बदल के दुगना करने का एक जरिया है। अगर गलती से भी अप्सरा की तबीयत किसी और वजह से खराब हुई हो तो इस गलत फहमी में उसे ही तकलीफ होगी, जो मैं नहीं चाहती। और मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए ये सब मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। और अप्सरा, तुम चाहो तो इसे बड़ी बहन की नसीहत समझ लो। अप्सरा, रुचिता जी सही कह रही है। तुम ये टेस्ट कर लो, आखिर तुम्हारी सेहत का मामला है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं। लाइए मुझे दिखाइए। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। जितना मैं निहार जी को करीब लेकर आई, अब निहार जी उतना ही मुझसे दूर हो रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आएगा सब फिर से ठीक हो जाएगा। हो गया टेस्ट?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे दिखाइए। रुचिता ने मेरी दवाई मंगाई कि नहीं मंगाई, पता करती हूँ। क्या हुआ रुचिता जी? अप्सरा माँ बनने वाली। देखा, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप पापा बनने वाले। तुमने काजू बादाम खाने को कहा था। मैं तुम्हारे लिए काजू बादाम लेकर आया हूं। ये मेरे बेटे को आखिर हो क्या गया है? ये नौकरानी का इतना ख्याल रखना है। रुचिता भी कुछ नहीं बोल रही। ये क्या चक्कर है? अरे रुचिता जी, आपका ध्यान कहाँ है? ये देखो, सब जल गया। लगता है मेरी माँ बनने की खबर से तुम्हें खुशी नहीं बल्कि गहरा सदमा लगा है। बाबू तो ये खबर सुनकर 7वें आसमान पर है। कितना ख्याल रख रहे वो मेरा। मैं जानती हूँ तुमने सब धोखे से किया है। उनकी अच्छाई का फायदा उठाया तुमने। लो भला, एक पत्नी अपने पति का कैसे फायदा उठा सकती है? और ये मेरे और मेरे बाबू की प्यार। वो तुम्हारा बाबू नहीं है, वो मेरे निहाजी है, मेरे पति है वो। क्या झटका लगा? झटका लगा ये सोच के कि मुझे सच पता है? तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं जानती हूँ इतने दिनों से तुम्हारा ये नाटक चल रहा है। मेरे हक का सिंदूर अपने मांग में सजा के बैठी हूँ। मेरे पति के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनकर शान से घूम रही हूँ। लेकिन अप्सरा, तुम्हारा ये खेल अब बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अब जल्द ही सच बाहर आने ही वाला है। कैसे? बाबू को सच बताओगी? मेरा मतलब है अपने पति को सच बताओगी? अगर बताना होता तो बता चुकी होती ना। और वैसे भी अगर सच सामने आ भी गया तो क्या? ये बच्चा तुम्हारे, मेरा मतलब है मेरे पति का है। प्रेगनेंसी किट तो आपने देखी थी ना, अब ये भी देखो, देखो ना। ये है डॉक्टर की रिपोर्ट्स। इनमें साफ लिखा है कि मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ। बीवी बनकर भले ही मैं तुम्हारे पति को अपना बना नहीं सकी, लेकिन बच्चे के मुंह में बहुत ताकत है रुचिता जी। अप्सरा, तुम बकवास। क्या हुआ अप्सरा, तुम चीख क्यों रही थी? वो रुचिता जी ने क्या किया रुचिता जी? नहीं, वो कुछ नहीं। रुचिता जी ने ना मुझे कढ़ाई के सामने खड़े होने से मना किया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी और मेरा हाथ जल गया। तुम बेना अप्सरा, तुम्हें पता है ना तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। तुम किचन में आई ही क्यों? वो बाबू, मुझे ना पकौड़े खाने का बहुत मन था। रुचिता जी, क्या आप मेरे लिए बना देंगी? वो मुझे नहीं, मेरे बच्चे के लिए। तुम चल के आराम करो। अच्छा, मम्मी
मम्मी मम्मी चन्वी प्लीज हमारे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलो ना प्लीज मम्मा, बहुत मजा आएगा प्लीज। हाँ मम्मी। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, हैशा हैशा बाल फॉल डाउन। अरे खाटू जी, अब सब आपके हाथों में है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज़। प्लीज़ निहार जी को सब याद दिला दीजिए। निहार जी के बच्चे की खबर सुनने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए खाटू जी। मम्मी मम्मी आज हम केक बनाए प्लीज। हाँ मम्मी। केक किस लिए? आज पापा को आए हुए पूरे 1 महीने हो गए ना। हाँ हम लोग केक बना के सेलिब्रेट करेंगे प्लीज। ठीक है चलो। हम लोग केक का सामान निकालते हैं। ये है डॉक्टर की रिपोर्ट्स। इनमें साफ लिखा है कि मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ। निहार जी को आए हुए आज 1 महीना हो गया और अप्सरा और ललिता 15 दिन पहले आए थे, लेकिन उस रिपोर्ट के हिसाब से अप्सरा निहार जी के यहाँ आने के बाद माँ बनी, जब निहार जी हमारे साथ थे। इसका मतलब जब निहार जी और अप्सरा जब साथ में थे ही नहीं तो ये बच्चा निहार जी का कैसे हो सकता है? हो ना हो अप्सरा कुछ तो छुपा रही है। मुझे पूरा सच पता लगाना ही होगा। मुझे अप्सरा का खून लेना होगा, तभी सच का पता चलेगा। क्या हुआ अप्सरा? ऐसा लगा कुछ चुभा। आज अप्सरा के खून की जांच की रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो अप्सरा 3 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन 3 महीने पहले तो निहार जी मेरे ही साथ थे। फिर ये बच्चा किसका है? इसका मतलब अप्सरा माँ तो बनने वाली है, लेकिन वो बच्चा निहार जी का नहीं है, किसी और का है। कुछ भी हो जाए, तब मैं सच का पता लगा कर रहूंगी और जल्द से जल्द निहार जी को सब याद दिला कर रहूंगी। ये है डॉक्टर की रिपोर्ट्स। इनमें साफ लिखा है कि मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो अप्सरा 3 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन 3 महीने पहले तो निहार जी मेरे ही साथ थे। फिर ये बच्चा किसका है? किधर है तुम्हारा रुचिता? क्या क्या कर क्या रही थी तुम? सॉरी माँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि निहार यहाँ पर नहीं है। अगर उसने ये आग देख ली होती तो पता नहीं उस पर क्या क्या असर होता, क्या क्या करता वो उसको वही सब कुछ फिर से याद आ जाता। होश में रहकर काम करो रुचिता। तुम्हारी वजह से एक बार मैं निहार को खोते खोते बची हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकती। अब इसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं ध्यान दूंगी।
घर में सबको बता दो, आज मंदिर में खाटू श्याम जी का कीर्तन है, वहां पर सबको जाना है, इसलिए समय से सब तैयार हो जाए। कहीं ये खाटू जी का इशारा तो नहीं? माँ की बात तो बिल्कुल सच है। ये बच्चे का सब जल जाएगा। रोही को बचाना होगा। रोही को बचाना होगा। जब जूही को रितु भाभी की मौत का सदमा लगा था, तब मैंने और निहार जी ने वही दृश्य दोबारा दोहराया था। स्कूल में जो आग वाला हादसा हुआ था, अगर निहार जी के सामने मैंने वही दृश्य दोहराया तो हो सकता है निहार जी को कुछ याद आए। इसमें खतरा तो है, लेकिन मुझे ये खतरा लेना ही होगा। और वैसे भी आज शाम को सब कीर्तन में जा रहे हैं, यही सही मौका है। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी मदद करना। रूही, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे आ जाओ, जल्दी जल्दी सब आ जाओ, कीर्तन के लिए देर हो रही है। कहाँ रह गए? माँ जी, चलिए आ गई, चल चलते हैं। नरेश और प्रतीक तो पहले ही पहुंच गए, हम भी चलते हैं। जल्दी चल। चलो जल्दी। हेलो जी मिश्रा जी, क्या इस वक्त? ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? हम वो अकाउंटेंट का फोन, कह रहे उन्हें कुछ जरूरी मीटिंग करनी है तो अभी घर पर ही आ रहे हैं। अरे हाँ, लेकिन अभी कैसे कर सकता है ना तो मीटिंग, अभी तो हमें कीर्तन में जाना है ना बेटा। माँ, पापा जी निहार जी को नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। मुझे लगता है निहार जी को ये मीटिंग छोड़नी नहीं चाहिए। रुचिता कह तो सही रही है। निहार बेटा, एक काम करो, तुम मीटिंग कर लो आराम से। अब जब मीटिंग खत्म हो जाए ना तो आ जाना कीर्तन, ठीक है? मिश्रा जी, क्या आप निहार जी को शाम में किसी भी काम के बहाने घर पे रोक सकते हैं क्या? क्या बात रुचिता बेटी? अंकल जी, आप बस इतना समझ लीजिए कि घर के और हमारे परिवार की भलाई के आज निहार जी का रुकना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, जैसे आप कहो। मिश्रा अंकल ने तो निहार जी को रोक दिया, लेकिन अब मुझे कोई बहाना बना के रुकना होगा। रानी कौन सी मीटिंग पर जा रहे, मुझे इन पर नजर रखना ही होगा। मैं यहीं रुक जाती हूँ। मेरा सर, मेरा सर। कमाल है, दोनों के सर में एक साथ ही दर्द हो रहा है। अप्सरा, तुम्हें मेरे आराम के लिए लाया गया है ना, और तुम खुद ही आराम फरमा रही हो। चलो मेरे साथ कीर्तन में चलो तुम। मॉम, अगर वो बीमार है तो आपका ध्यान कैसे रखेगी? आप उसे घर में ही रहने दीजिए ना। ये निहार तो कुछ ज्यादा ही इस नौकरानी के चक्कर में पड़ गया है। इससे भली तो ये रुचिता ही है। रुचिता, तुम्हारे सर में भी दर्द हो रहा है ना, एक काम करो, तुम घर में ही रुक जाओ। हाँ, आराम भी कर लोगे और साथ में कहीं कागजों में तुम्हारे दस्तखत की भी जरूरत हुई तो निहार के साथ ही रहो, ठीक है? बाकी चलो। मम्मी, पापा इधर रुके तो मैं भी इधर रुकूंगी। मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट भी खत्म करना है। अरे भाई, जिसको जो करना है करो, जिसको चलना है चलो, जिसको रुकना है रुको। चल चल चलो, चल। तुम चल रही हो ना? आओ चल। यही मौका है निहार जी को सब याद दिलाने का। मम्मी आग! ही रूही, ये नकली आग, ये देखो, इससे आपको कुछ नहीं होगा, देखो, है ना? आज ना हम एक मजेदार गेम खेलने वाले हैं। उसी के लिए मैं ये नकली आग वाला मशीन लेकर आई हूँ। हमें ना आग आग चिल्लाना है और हमें पापा को मदद के लिए बुलाना है, ठीक है? आपको याद है उस दिन स्कूल में कैसे हम दोनों आग में फंस गए थे और पापा बिल्कुल हीरो की तरह आके हम दोनों की जान बचाए थे?
हम आज वही करेंगे और आप पापा को देखकर स्ट्रांग बनी रहना, ओके? और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रेडी? मिश्रा जी कहाँ रह गए और उनको मुझसे क्या बात करनी थी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निहार जी, बचाओ बचाओ! निहार जी! रुचिता, ये नकली आग, इससे आपको कुछ नहीं होगा। हमें ना आग आग चिल्लाना है और हमें पापा को मदद के लिए बुलाना है, ठीक है? और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तुम इस नकली आग से बाबू की असली याददाश्त लाना चाहती हो ना? अब देखो कैसे मैं इस नकली आग को असली आग में बदलती हूँ। बचाओ! पापा बचाओ! आग! आग! भगवान, ये हस्तियां कहां से? रूही चलता! बचाओ! निहार जी! निहार जी! रूही, आपको कुछ नहीं हो? आज मेरे साथ बाहर चलो। पापा पापा प्लीज बचाइए, मेरी रूही को प्लीज लेके जाइए। मैं मर जाऊंगा। संभर जी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहीं बाबू आग में ना कुछ। पापा 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 जी प्लीज निहार जी को हिम्मत दीजिए ताकि वो हमारी मदद कर सके। आपने मेरी मदद के लिए बाबू को भेजा था। काश मुझे मेरा निहार लौटा देते खाटू जी, मेरा निहार लौटा देते। निहार जी, आप प्लीज रूही को ले जाइए। प्लीज निहार जी, रूही को बचा लीजिए, नहीं तो प्लीज रूही को बचा लीजिए। रूही को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा आपको। आज तो नकली थी ना, फिर मुझे जलन क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी है ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। निहार जी, निहार जी प्लीज बचाइए।
बाबू आग में नहीं कूदेगा और जब तक इसे कुछ समझ आएगा तब तक ये रुचिता और उसकी बेटी इस आग में जलकर स्वाहा हो जाएगी। निहार जी प्लीज प्लीज रूही को बचा लीजिए। निहार जी प्लीज प्लीज निहार जी रूही को बचा लीजिए। हमारा सब कुछ ले लो पर हमारा निहार लौटा दो प्रभु। प्लीज निहार जी रूही को बचा लीजिए। प्लीज रूही को बचा लीजिए। रूही को बचा लीजिए। रूही को बचा लीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज रूही को बचा लीजिए। निहार जी रूही को बचा लीजिए। रुचिता किसी को कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं। रुचिता हटो। निहार जी ये पहले हो चुका है मेरे साथ, मुझे इनको बचाना होगा। मुझे इन्हें बचाना होगा। बाबू बाबू निहार जी संभल के। खाटू श्याम जी की जय। बाबू ये क्या कर रहे हो? अंदर खतरा है। छोड़ो मुझे, रुचिता जी और रूही खतरे में है। बाबू ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे हमारे बच्चे का तो सोचो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। अरे भूल गई क्या तुम्हें आग से कितना डर लगता है? हमारे इस बच्चे का तो कुछ सोचो। नहीं रूही आपको कुछ नहीं होगा। पापा है ना, पापा बचाएंगे आपको। निहार जी प्लीज रूही को बचा लीजिए। प्लीज निहार जी, निहार जी प्लीज बचा लीजिए। रूही को कुछ हो जाएगा। प्लीज निहार जी को निहार जी प्लीज रूही को बचा लीजिए। प्लीज निहार जी, निहार जी प्लीज प्लीज रूही को बचा लीजिए। निहार जी रूही को बचा लीजिए। रुचिता किसी को कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं। किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। रुचिता हटो। निहार जी आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। I love you रुचिता। I love you। I love you too निहार जी। I love you too। मेरी रुचिता और रूही को मैं कुछ नहीं होने दे सकता। बाबू ने मेरी रुचिता कहा? बाबू ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरी इतनी फिक्र है तो जाओ फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। जाओ। खाटू श्याम महाराज की जय। रुचिता निहार जी आप प्लीज रूही को बचा लीजिए। निहार जी प्लीज आप रूही को लेकर जाइए। रूही को बचा लीजिए। रुचिता मैं तुम दोनों को बचाने आया, तुम दोनों को लेकर जाओ।
भगवान, अगर बाबू को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का बाप कौन कहलाएगा? चलो कैसे जाए? ये पेन। चलो रुचिता, चलो। ध्यान से। सब। निहार जी! रुचिता! निहार जी! तुम फिक्र मत करो, तुम रूही को लेकर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के निहार जी नहीं जाऊंगी मैं। रुचिता, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। निहार जी, आप प्लीज रूही को लेके जाइए। आप रूही को लेके जाइए निहार जी, प्लीज। रुचिता, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, बस रूही को बाहर निकालने दो। ये खटू जी की। जाओ, दादू को बोल के आ रहा हूँ कि स्टोर रूम में आग लग गई है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। रुचिता! रुचिता! मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। रुचिता, आंखें खोलो प्लीज, उठो। रुचिता, रुचिता, रुचिता उठो, उठो रुचिता, उठो। उठो, आराम से। रुचिता। निहार जी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। थैंक गॉड कि तुम और रूही बिल्कुल ठीक हो। आपको सब याद आ गया? है ही वो तुम्हारा निहार जी। उस दिन आग ने हमें जुदा किया था, आज उसी आग ने हमें फिर से एक कर दिया रुचिता।